गुड मॉर्निंग बेटा। फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने असाइनमेंट भी कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है सेकंड चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे बेसिकली। अब मोटा मोटा सा मैं अगर आपको आइडिया दूं, इस चैप्टर में चार्ज का मोशन, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बट हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर चार्ज मूव करेगा तो कहां से कहां मूव करेगा। कहां से मेरा मतलब वो हम लोग सीखेंगे धीरे से अभी आने वाले चैप्टर के पूरे पार्ट में। यानी पोटेंशियल एक क्वांटिटी है जो हमें दो चीजें बताती है। एक तो किसी चार्ज को मूव करने में वर्क कितना करना पड़ेगा, और दूसरा कोई चार्ज अगर खुद मूव होगा, अगर कहीं फील्ड है या कहीं भी पोटेंशियल की बात हम करें तो चार्ज किस लेवल से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा या लो से हाई की तरफ जाएगा। तो ये चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट करना है हमने बेसिकली, और फिर वो आगे हमें काम आएगा थर्ड चैप्टर में जब हम बैटरी लगाकर चार्ज को मूव कराया करेंगे। तो हम अगले चैप्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जरूरी बात है, कुछ गोल्डन फॉर्मूले बनेंगे, कुछ अच्छे से टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख रखी है बोर्ड पर। हेडिंग क्या कह रही है? अच्छा ये पूरा नहीं लिखा है मैंने। क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड को अभी मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूं, तो क्या लिखा है मेरे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्ड सुन चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्ड नाम सुनते ही मुझे क्या याद आता है? एक्सटर्नल वर्क डन याद आता है आपको भी, किन्हीं दो चार्जेस को सेपरेट करने में या कुल मिलाकर उनको उनकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट लेकर जाने में जो वर्क करते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक चार्जेस के अगेंस्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से एक बार एक डायग्राम को देखना, फिर बात करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज रखा है Q, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A जहां पर एक और चार्ज रखा है स्मॉल q। इस स्मॉल q अगर दोनों के नेचर की बात मैं करूं तो मैंने मान लिया है दोनों का नेचर सेम है, यानी कि दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। अगर मैं इस q चार्ज को लेकर बढ़ना शुरू कर दूं इसकी तरफ, यानी कि इस q चार्ज को लेकर मैं मूव करना शुरू कर दूं इस तरफ, तो बताइएगा जो मूव कराने वाला बंदा है क्या वो आगे वो वर्क करना पड़ेगा उसको, और अगर वो वर्क करेगा तो वर्क कहां जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, सब हमें पता है। यहां से मैंने चार्ज को मूव किया, मान लीजिए मैं इस चार्ज को लेकर कहां तक आ गया? बी तक आ गया। डायग्राम चला रहा है अपने आप, क्या कह रहा है कि एक चार्ज क्यू लिया, ए पर रखा था, उठा के कहां तक ले गए? धीरे धीरे स्लोली कहां तक ले गए? बी तक ले गए। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क मैंने किया है दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी? अब इसको रिलीज करेंगे तो वापस से चार्ज किधर भागेगा? पीछे भागेगा। तो वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो मैंने वर्क किया है यही वर्क हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है किन दो पोजीशंस के बीच में? ए और बी पोजीशंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये। तो ये बात हमें पहले से पता थी, बस सुंदर सी डेफिनेशन के टर्म्स में मुझे लिखनी थी। तो देखिए डेफिनेशन क्या बन रही है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार हिंदी में बोलूंगा फिर अंग्रेजी में आपको बताऊंगा क्या कहते हैं इसको। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, ब्रैकेट में लिख लेंगे बहुत धीरे धीरे मतलब स्लोली अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाने में जो वर्क करते हैं दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। किन दो पॉइंट्स के बीच में? जहां तक हमने चार्ज को मूव किया है। तो क्या डेफिनेशन बन गई? मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। द वर्क डन, क्या लिखा है? द वर्क डन in moving a point charge
कैसे? स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अब ये आपको पता होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो यहां पर ये इस पर क्या लगा रहा है? कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है। तो अब डेफिनेट सी बात है वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लेकर गए? अब मैं दो बातें बोल सकता था। पहली बात तो ये बोल सकता हूं कि ये चार्ज पॉजिटिव है तो अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। फील्ड किधर क्रिएट करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसको अगेंस्ट दी फील्ड लेकर आया। अब अगर अगेंस्ट दी फील्ड आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना आप अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों इक्वली वैलिड हैं। अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूं? अब जल्दी से लिख दे रहा हूं, अगेंस्ट दी फील्ड क्या बन गई? द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड, ये आप लिख लेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। सुन पाई है बात इतनी? तो बहुत अच्छी सी बात है। ये चार डेफिनेशन बनने वाली है एक जैसी बिल्कुल, और बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्या बन गया मेरे पास? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, क्या बना? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये समझ में आ रहा है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो वर्क डन किया मैंने, बाय डेफिनेशन वो क्या हो रहा है हमारे पास? वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। किसके इक्वल हुआ? पोटेंशियल, किन दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी? बी और ए के बीच की। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहां पर आ रहे हैं? बी पर आ रहे हैं। ए कैसा है? इनिशियल है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए आप इसको रब करते चलिएगा, रब कह रहा हूं, लिखते चलिएगा। रब मैं कर दूंगा इसको जल्दी से, अभी थोड़ी देर बाद। इतना लिख लिया आपने। ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसी डेफिनेशन को एक टर्म में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है। WAB को क्या पढ़ेंगे? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और कुछ नहीं लिखा है। अब बात करते हैं, यहीं पर एक छोटी सी बात आपको बता दें कि हम लोगों ने पिछले टॉर्क वाले या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पढ़ा था, या जब भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो एक रेफरेंस लेवल सेट करते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी निकालनी होती है तो रेफरेंस पॉइंट हमारी चॉइस का होता है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं? हेडिंग आप अपने आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस लिखा था मैंने, अब पर्टिकुलर पॉइंट पर लिखूंगा। क्या बनी हेडिंग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम एक हमेशा बात करते आए हैं, क्या करते हैं? एक रेफरेंस लेवल सेट करते हैं। रेफरेंस लेवल एक कन्वेंशन की तरह हम लोगों ने ले लिया है, और वो रेफरेंस लेवल क्या है कि इन्फिनिटी को हमने मान लिया है अपना रेफरेंस लेवल। यानी कि इन्फिनिटी को रेफरेंस मानने का मतलब हुआ कि जब चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। अच्छा, एक और बात यहां पर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड याद आ गई मुझे बताने के लिए, वो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं ये डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी है? किसकी है ये पोटेंशियल एनर्जी? तो जो लोग ये जवाब देना चाहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की है, तो उनको मैं सावधान कर दूं कि ये इस चार्ज की नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना पंचलाइन है, कभी भी अकेले की नहीं होती, कभी भी सिंगल बंदे की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती आपको पता है? अगर मैं अकेला हूं, कोई अपोज करने वाला नहीं है मेरा, तो मैं तो राजा हूं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा मुझे मूव कराने में। तो ये अगर अकेला होता तो इसको मूव करने में वर्क नहीं करना पड़ता। इस पर वर्क क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी? एक सिस्टम की है, और वो सिस्टम कौन है? एक तो ये चार्ज है और दूसरा चार्ज ये रहा। तो इन दो चार्जेस के सिस्टम की है। और अगर बाय चांस मुझे ये चार्ज ना दिया जाता, मुझे ये ना दी जाता, इंफॉर्मेशन ना दी जाती, और कह देते इधर एक फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती? उस चार्ज की और फील्ड की। बात समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अकेले की नहीं होती, किसकी होती है? एक सिस्टम की होती है। सिस्टम में एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे।
तो रेफरेंस लेवल क्या सेट कर लिया था हम लोग, यहां पर चल रहे थे वापस से, तो बाय कन्वेंशन क्या बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी है, 0 है। और ये जायज बात है। जायज कैसे है, जरा देखिएगा, अगर ये चार्ज ए जो है इन्फिनिटी पर चले जाए, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर आ जाए, मान लो यहां पर है, अरे यहां तक फ्रेम में आ रहा है क्या, मान लिया यहां तक है, तो ये जो चार्ज यहां रखा हुआ है इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, यानी कि इसको मूव कराने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ेगा दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, कोई वर्क ही नहीं कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो एक बहुत अच्छी सी कन्वेंशन है, आप चाहे कन्वेंशन मान लीजिए चाहे लॉजिक मान लीजिए कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। आई थिंक बात क्लियर है। मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है, मान लिया इसी डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैंने मान लिया, अच्छा आपको शायद याद होगा, एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पर रख लेंगे तो दूसरे की अपने आप निकल आएगी। तो एक पॉइंट मैंने ए को रख लिया है रेफरेंस पॉइंट पर, मान लिया हमारा पॉइंट ए अब कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ये लाइन सुन पाई है, पॉइंट ए कहां माना, रेफरेंस पॉइंट पर यानी इन्फिनिटी पर। तो मैं लिख रहा हूं इसी इक्वेशन को वापस से लिखूंगा, वर्क डन ए टू बी था, अब ए की जगह कौन आ गया है मेरा, कहां से चल दिए हम, इन्फिनिटी से चल दिए कहां की तरफ, वापस से बी पॉइंट की तरफ आए। तो जरा बताना वर्क डन कितना हुआ, क्या ub माइनस यूए था, ये वही उसी इक्वेशन को यूज कर लिया है। आप लिख लेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या बना, ub माइनस यू, और एक की जगह किसने ले ली है, इन्फिनिटी ने ले ली है, और u इन्फिनिटी बताना हमारी कन्वेंशन क्या कहती है, 0 कहती है। तो क्या बना, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू b इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट b। आई थिंक ये लाइन आपने सुन पाई है, बड़ा इजीली हमारे लिए समझने वाली चीज थी कि रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। अब जरा एक बात सुनना, डेफिनेशन यहीं से चिल्ला रही है अपने पास, क्या कह रही है, इसी डेफिनेशन में छोटा सा चेंज, यहां पर क्या हो रहा था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लेकर आ रहे थे, अब की बार आप देख पा रहे होंगे कहां से लेकर आए हम, इन्फिनिटी से लेकर आए जिस पॉइंट तक, तो जो वर्क मैंने किया है वो वर्क क्या हुआ, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ध्यान से सुन लेना, इन्फिनिटी से लेकर आए बी तक जो वर्क मैंने किया वो वर्क क्या हुआ, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, बी पॉइंट पर। तो डेफिनेशन में सिर्फ क्या छोटा सा चेंज करेंगे नन्ना सा, क्या करेंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर की जगह क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम वही लिखा है, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं इस लाइन में, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक और बात उन लोगों को सावधान कर दूं जो अभी पूरी बात सुनेंगे नहीं और बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर छाप देंगे, बात समझ रहे हैं, तो ये उनके समझ में ही नहीं आएगी डेफिनेशन है क्या, बात समझ रहे हैं। तो इतनी अकल लगाना, अकल करके नकल करना थोड़ा बहुत, अगर नकल भी करने की कोशिश करें तो ध्यान रखना ही मैंने क्या लिखा है, दो डेफिनेशन बनी है, ये वाला पार्ट किस डेफिनेशन के लिए है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। आई थिंक दोनों बातें आपने सुन ली हैं। अब जरा अगली बात पर आते हैं, ये क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों ही एनर्जीज के बारे में बात की है। अब जल्दी से बात करेंगे, एक नई हेडिंग जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या वर्ड हट गया, एनर्जी वाला टर्म हट गया, क्या हट गया है, एनर्जी वाला टर्म हट गया है, तो नया टर्म बन गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहीं पर एक लाइन में बात खत्म करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा एक और बात, ये जो मैं बात कर रहा था किसी भी चार्ज को लेकर आने की, ये मैं एक कूलाम चार्ज को ला सकता हूं, दो कूलाम को ला सकता हूं, या फिर जनरल बात करूं कूलाम बहुत बड़े हैं तो माइक्रो कूलाम की बात कर लेता हूं, 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, किसी भी चार्ज को लेकर आने का वर्क डन है ये। पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो वर्क डन पर डिपेंड, जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, एक नई क्वांटिटी बना दी गई है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, और क्या उसको नाम दिया है, पोटेंशियल। सीधी सी बात बोलें तो पोटेंशियल क्या है, फिक्स कर दिया है कि आप कौन सा चार्ज मूव करेंगे, आप यूनिट चार्ज मूव करेंगे। कौन सा चार्ज, यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का वर्क डन। तो डेफिनेशन सुनिएगा,
किसकी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ये आपने इक्वेशंस लिख ली है, आई होप आपने लिख ली। क्या डेफिनेशन बन गई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पीछे वाला लिख लिया होगा तभी आगे बात समझ में आएगी जब मैं डेरिवेशन करूंगा, डेरिवेशन तो खैर नाम का है। फिर से वही सिस्टम कंक्लूड कर रहा हूं, एक चार्ज क्यू रखा है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अगर मैं ए से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर चलूं, किसकी तरफ, बी की तरफ, कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत छोटा लिख दिया, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ये क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ए से बी की तरफ लेकर चलूं तो जो वर्क डन बनेगा वो वर्क डन कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में, वहां पर किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे थे, यहां पर किसको लेकर आ रहे हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देख लेना डेफिनेशन क्या बनी, आपके पास यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई थी, सिर्फ क्या कर देंगे, तो पहले हमने डेफिनेशन लिखी थी वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, अब क्या कर देंगे, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब वही है जो पहले लिखा है। आई थिंक लाइन सुन ली, डेफिनेशन सुन ली, डेफिनेशन क्या सुन ली है आप खुद समझ गए होंगे अब तक। सिर्फ क्या चेंज करना है डेफिनेशन में, एनी चार्ज या चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखना है। अब मैं एक गोल्डन फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है गोल्डन फॉर्मूला, जरा बात कर लेते हैं। हमें पता है वर्क डन इन मूविंग क्यू। अभी ये कौन सा केस बता रहा हूं, जो अभी मैंने किया था थोड़ी देर पहले पोटेंशियल एनर्जी के केस में। क्यू चार्ज को मूव करने का वर्क डन था, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी तक मूव करने का वर्क डन क्या लिखा था हमने, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यही लिखा था, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। शायद ये लिखा था, आपको याद होगा, ये किस डेफिनेशन से लिखा था हमने, ये कौन सी इक्वेशन मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, इक्वेशन 1 कॉपी पेस्ट कर दी है। अब मैं बोल रहा हूं क्यू चार्ज को मूव करने का वर्क डन कितना है, डेल्टा यू है, तो हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन किसको मूव करने की बात कर रही है, यूनिट चार्ज को। तो यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन मैं निकाल लूंगा, तो वर्क डन then work done in moving a unit charge कहां से कहां तक, वही from A to B। जरा बोलिएगा, इसको कुछ मैंने नाम दे दिया W डैश, क्या नाम दे दिया, W डैश, और कहां से कहां तक, A से B तक क्या बना। अब ये क्या बना वाली बात वैसे तो आप अपने आप बोल सकते थे, बट मैं थोड़ा सा टॉफी वाले रूल से समझाने की कोशिश करूं अगर, तो जरा समझने की कोशिश करना। क्या बना, क्यू चार्ज को मूव करने का वर्क डन डेल्टा यू है, अरे समझ गए होंगे कुछ लोग, और यूनिट चार्ज को मूव करने का वर्क डन फिर क्या होगा, डेल्टा यू, जल्दी से बोल दीजिएगा, डिवाइडेड बाई क्यू। सुन पाए थे, कितने लोग समझ गए थे पहले ही कि क्यू चार्ज को मूव करने का वर्क डन डेल्टा यू, तो यूनिट के लिए कितना हुआ, डेल्टा यू अपॉन क्यू, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू अपॉन क्यू। ये क्या निकल आया है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, कहां से कहां तक, ए से बी तक, और हमारी जो डेफिनेशन आपने अभी लिख ली है थोड़ी देर पहले, उसके अकॉर्डिंग इस वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूं, दिस वर्क डन बाय डेफिनेशन क्या होने वाला है, बाय डेफिनेशन ये वर्क डन बन गया है मेरे पास पोटेंशियल, और 10th क्लास से याद होगा पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V।
किससे डिनोट करते थे? V से। तो ये क्या बन गया है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बना। किन दो पॉइंट्स के बीच की बात हो रही थी? A और B के बीच की बात हो रही थी। तो ये क्या बना? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन Q। ये बन गई है एक इक्वेशन। यानी कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी? आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अभी बता रहा हूं। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बन गई है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और यूनिट निकाल सकते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल है, चार्ज की यूनिट कूलाम है, तो यूनिट क्या बन गई है? जूल पर कूलाम। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, डेल्टा यू क्या था? ये सामने इक्वेशन लिखी है। डेल्टा यू क्या है? वर्क डन है। डेल्टा यू क्या है? अभी गोल्डन फॉर्म बना रहा हूं। यहां तक बात खत्म हो गई, हमारी डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई? पोटेंशियल डिफरेंस may be defined as potential energy per unit charge, may be defined as potential energy per unit charge। लिख लेना, ये सब सुनने के लिए बातें नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं, बोल रहा हूं आपसे लिखने के लिए। अब बात करते हैं गोल्डन फॉर्म बनाने की। गोल्डन इक्वेशन बहुत ज्यादा गोल्डन है, ऐसा दिन नहीं बचेगा जिस दिन इस चैप्टर में इसकी बात ना हो। क्या बोली? डेल्टा यू क्या है? हमारी ये इक्वेशन चिल्ला रही है डेल्टा यू इज द वर्क डन। तो मैं इस डेल्टा यू को वर्क डन से रिप्लेस कर रहा हूं। तो डेल्टा V क्या बना? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और वर्क डन कहां से कहां तक है? A से B तक वो नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो A B और कभी C D भी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो अपन को सिर्फ क्या याद रखना है? डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अभी भी गोल्डन फॉर्म नहीं बनी। अब W के टर्म्स में लिखिएगा, W इज इक्वल्स टू Q, इधर आ गया Q डेल्टा V। W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। ये बहुत ज्यादा गोल्डन है। ये इक्वेशन क्या बताती है? किसी चार्ज को मूव करने का वर्क डन कितना होता है? Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज दी पोटेंशियल डिफरेंस। के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सिखाऊंगा टाइम के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन बनती है हम लोगों के पास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपने उम्मीद है यूनिट लिख ली है। यूनिट क्या बनी है? यूनिट की बात करें अगर, तो जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम अच्छा है, लेकिन किसी साइंटिस्ट की सम्मान में, रिस्पेक्ट में, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के रिस्पेक्ट में इस यूनिट को वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी यूनिट को बोलते हैं वोल्ट, और सिंबल है उसका कैपिटल का V। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है वोल्ट। तो आपने इतनी बात सुन ली है, ये गोल्डन फॉर्म बंद कर ली, बहुत ज्यादा गोल्डन है, सुंदर है। अब बात करते हैं, ये क्या निकला था? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं डेफिनेशन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं एक बहुत छोटी सी, कि एट पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा। ये इतना आप नोट करिए पहले अच्छे से, खूब अच्छे से, तसल्ली से। क्या बोल रहा हूं डेफिनेशन अब मैं आपके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। डेफिनेशंस को मैच कर दीजिएगा। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मतलब हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस लेवल चूज करेंगे, और क्या फाइनली डेफिनेशन बन जाएगी? वर्क डन लिखनी है आपको। किसकी डेफिनेशन? पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में कैसा? स्लोली, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सुन पाइए, बहुत स्लोली बोली है मैंने, सुन पाई है आपने, और लिख लीजिएगा डेफिनेशन। अब चौथी डेफिनेशन बन गई है, चार डेफिनेशन बन गई। चारों डेफिनेशंस को एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं। पहली डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्या डेफिनेशन थी? किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाइए, जो वर्क किया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने इन्फिनिटी पर रेफरेंस लेवल लिया। लेने के बाद क्या बोला? इन्फिनिटी से जब उस चार्ज को लेकर आएंगे तो जो वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये याद रखना, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से, और डिफरेंस मतलब कहां से लाएंगे? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कौन कौन से दो पॉइंट? ए बी सी डी, जो भी हो सकते हैं। दो डेफिनेशन सुन ली। अब आगे है पोटेंशियल डिफरेंस पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ क्या डिफरेंस आया? वहां पर कोई भी चार्ज आ रहा था, यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है? यहां पर यूनिट चार्ज को मूव कर रहे हैं। बस ये डेफिनेशन इतनी सी चेंज है।
और कहां से मूव कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये पोटेंशियल डिफरेंस बना। और फाइनल मेरे पास क्या था, पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप कहां से लेकर आएंगे, जैसे ही पर्टिकुलर वर्ड लग गया आप कहां से लेकर चल देंगे चार्ज को, इन्फिनिटी से, और लेकर आने में जो वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। आई थिंक इतनी बात आपने सुन ली है, ये अगले लेक्चर में हमारे काम आने वाली है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट का एक छोटा सा डेरिवेशन, प्यारा सा। तब तक के लिए आप नोट्स बनाना जारी रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। गुड बाय।